हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। टू द पॉइंट सीरीज के माध्यम से एक मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है नुगु वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा है? नुगु। नुगु जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, क्यों चर्चा में आ गया है, इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं, नुगु वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है, कर्नाटक के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान क्या है, कर्नाटक के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है, इसके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे और कुछ चित्र भी दिखाएंगे जिससे आप लोगों की क्लियरिफिकेशन होता रहेगा। तो एक एक करके बात करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आ लाइक कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे चर्चा में क्यों है, चर्चा में क्यों आ गया इसकी बात करें। सबसे पहले आप देख सकते हैं नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं जिसकी कुछ तस्वीर भी लगी हुई है। चर्चा में है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण अर्थात एनटीसीए ने नुगु को बांदीपुर का मुख्य महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश की है। याद रखिएगा, किसको? नुगु को की है। किस चीज के लिए? बांदीपुर। याद रखिएगा, बांदीपुर के लिए मुख्य महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने की। तो दोनों नाम इससे सम्मिलित हो गए। याद रखिएगा, किसके द्वारा की गई है? एनटीसीए के द्वारा की गई है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम अगर बात करें प्रमुख बिंदु की कि प्रमुख इसके बिंदु क्या है, इसकी बात करें तो यह मांग किसके द्वारा रखी गई है? तो संरक्षण कार्यकर्ता गिरिधर कुलकर्णी के द्वारा बांदीपुर से संबंधित कई मुद्दों को उठाने के बाद हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार नुगु वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघों और हाथियों के लिए आदर्श निवास स्थान है, जिसके पारिस्थितिक महत्व को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक राज्य सरकार पूरे अभ्यारण्य क्षेत्र को प्रस्तावित और अधिसूचित करने पर विचार कर सकती है। तो याद रखिएगा, इस अभ्यारण्य में जो कि नुगु वन्यजीव अभ्यारण्य, इसमें बाघ के लिए, किसके लिए? बाघ के लिए और हाथी के लिए बहुत ही अच्छी पारिस्थितिक महत्व है, जिसको निवास स्थान इनका बहुत बढ़िया तरीके से बन सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने मुख्य जो नुगु वन्यजीव अभ्यारण्य है उसको बांदीपुर से संबंधित कर दिया है। अगर कभी एग्जाम में आए किसके संरक्षण में कार्य किया गया, तो कार्यकर्ता गिरधर कुलकर्णी के द्वारा ऐसा मुद्दा उठाया गया है। तो ये भी चीज याद रखने की बात की गई है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसके बारे में और बात कर लेते हैं, यह अभ्यारण्य कर्नाटक के मैसूर जिले में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर में स्थित है। याद रखिएगा, कहाँ के? बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक के मैसूर जिले में, उस उद्यान के उत्तर में, नॉर्थ में स्थित है। नुगु को 17 जून 1974 को एक वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो एग्जाम में आ सकता है कि नुगु को वन्यजीव अभ्यारण्य कब घोषित किया गया था? तो 1974 को घोषित किया गया था। वर्ष 2003 और 4 में इसे 5500 वर्ग किलोमीटर के नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में जोड़ा गया था। तो किसमें जोड़ा गया है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, जो हाथियों की आबादी के उच्च घनत्व वाला देश का सबसे बड़ा संरक्षण क्षेत्र है। कौन सा? नीलगिरी। तो नीलगिरी से संबंधित अगर आता है तो इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट को बार बार रिपीट करना बहुत ज़्यादा वीडियो बन जाएगी लंबी। तो इस तरीके से एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं बहुत धीमे धीमे बोल रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आता रहे। तो नुगु के जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, या कह सकते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इसके बारे में बात है कि यह अभ्यारण्य मैसूर जिले के एचडी कोटे तालुका में 30.32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। इस अभ्यारण्य के पश्चिमी किनारे पर नुगु बांध भी स्थित है। तो याद रखिएगा, जो नुगु वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसके अगर पश्चिमी मतलब कि वेस्ट में अगर देखा जाए तो नुगु बांध भी स्थित है। इस अभ्यारण्य के उत्तर पश्चिम में मतलब कि नॉर्थ वेस्ट में नुगु जलाशय भी स्थित है। तो ये जो बांध और जलाशय आपको स्थिति दर्शा रहा है, हमने बताया हुआ है पश्चिम किनारे पर, उत्तर पश्चिमी किनारे पर। तो इनको याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है कि नुगु बांध नुगु अभ्यारण्य के किस साइड में है, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। तो याद रखिएगा पश्चिम में है। नुगु जलाशय की अगर क्वेश्चन में आए तो उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इस अभ्यारण्य का जो वन क्षेत्र है वो अलागांची राज्य की सीमा पर है। किसमें है? अलागांची राज्य है, उसकी सीमा पर है, जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। इन दोनों अभ्यारण्यों में एक समान वनस्पति भी पाई जाती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में और नुगु राष्ट्रीय उद्यान में जो वनस्पति है क्या अलग अलग पाई जाती है या एक ही पाई जाती है? तो एक ही तरीके की वनस्पति पाई जाती है। यह अभ्यारण्य पारिस्थितिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें विविध प्रकार की वनस्पति और जीव भी पाए जाते हैं, जो कि दुर्लभ प्रकार की जीव पाए जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप लोग जानते हो नीलगिरी से सटा हुआ है तो दुर्लभ प्रकार के आते हैं। जैसे कि एक चित्र मिला है डियर इन नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। तो याद रखिएगा, जो नुगु का वन्यजीव अभ्यारण्य में यह हिरन का चित्र है, बहुत अच्छे तरीके के यहाँ पे हिरन पाए जाते हैं। अगर हम बात करें
इस अभ्यारण्य में हाथी, बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ते, धारीदार हाइना, स्लॉथ, भालू, गौर, सांभर, चीतल, 4 सींग वाले मृग, उदबिलाव और मगरमच्छ आदि भंडार हैं यहाँ पे जो कि जीव पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप इनको एक बार रिपीट कर लीजिए, याद कर लीजिए, एग्जाम में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी कर्नाटक की प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें, जो कर्नाटक में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है उसकी बात की जाए तो कौन कौन से, इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम आपको नुगु का चित्र दिखा देते हैं कि नुगु कहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नुगु कहाँ पे है। एक बार हम कोशिश करते हैं दिखाने की। जो नुगु है आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको ये चीज दिख रहा होगा बांदीपुर, ये चीज देखिएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा बांदीपुर, और बांदीपुर के उत्तर में देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है नुगु, यही है नुगु है, बांदीपुर के नॉर्थ में है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये मैसूर के वहां पे पड़ता है। ठीक है, चलो खैर अब हम देख लेते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में कि राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें, कर्नाटक के जो नेशनल पार्क क्या है, नेशनल पार्क हैं, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। ये कितने हो गए? 6 जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है इनके बारे में मैंने बात किया। इस चित्र में आप सभी दिख जाएंगे, आप जूम करके एक बार देख लेना। तो बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, बांदीपुर, नागरहोल, अंसी, कुद्रेमुख और मुदुमलाई, ये इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार याद कर लीजिए जरूर। अब हम इसके बारे में अगर देखें कर्नाटक के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में, तो प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं इनको भी समझ लेते हैं एक बार। कावनी वन्यजीव अभ्यारण्य, डंडेली वन्यजीव अभ्यारण्य, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य और रंगनाथुटु पक्षी अभ्यारण्य। तो ये जो 4 हैं अभ्यारण्य, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कर्नाटक की प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, काबनी, डंडेली, ब्रह्मगिरी और रंगनाथुटु पक्षी अभ्यारण्य। और हमारा एक जो हम पढ़ रहे हैं नुगु वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तो एक है ही है। तो ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान बताए हैं, आप या तो नोट कर लो या फिर 1-2 बार वीडियो देख लो जिससे कि आपको याद हो जाए। एक लास्ट में अंतिम प्यारा सा क्वेश्चन है, उससे पहले आप लोगों ने नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा मुझे उम्मीद है। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी लिंक लगी हुई हैं, सारी पढ़ने की लिंक है, आप उसको एक बार भी नोट आउट कर लीजिए, देख लीजिए। क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण अर्थात NTCA के द्वारा किस वन्यजीव अभ्यारण्य को बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में शामिल करने की सिफारिश की गई है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में शामिल करने की सिफारिश की गई है काबनी वन्यजीव अभ्यारण्य, डंडेली वन्यजीव अभ्यारण्य, नुगु वन्यजीव अभ्यारण्य या ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य। इन चारों अभ्यारण्यों में से एक आंसर सही है, आपको मुझे कमेंट में देना है, बाकी मैं सही आंसर आपका पिन कर दूंगा। एक आपके लिए मुख्य परीक्षा का प्रश्न भी है, जो आप मेंस के लिए आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं उसको भी लिख सकते हैं कि वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है, नुगु वन्यजीव अभ्यारण्य की पारिस्थितिक महत्व की व्याख्या कीजिए। इस पे आप लोगों को मेंस का आंसर लिखना है। उम्मीद है आप लोग लिखोगे और प्री का जो क्वेश्चन है उसका भी आप लोग मुझे आंसर बताएंगे कमेंट में। आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।